हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आज करेंगे। ये क्वेश्चन 2020-21 ठीक है, और उसमें जो पेपर पूछा था और 2020 में जो पेपर आया था, जो कोविड सिचुएशन के बाद जो एग्ज़ाम ली गई थी, उसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, वरना जब तक मैंने पेपर देखा था तब तक तो मुझे यही लगा कि सेम यही टाइप का क्वेश्चन यही बेसिक पे पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, समझ लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो, सबसे पहले बात यहाँ पर ये करना है कि आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। पहले आपको डेटा कौन सा दे रखा है, 50%, 75% और 100%। मतलब ये तो आपके पास डेटा अवेलेबल है। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजिस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब देखो, ये जब डायरेक्ट वर्ड आता है ना, वो ऑलवेज वेरिएबल होता है, वो ऑलवेज वेरिएबल ही होगा। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस और सेलिंग, अब उसमें पता लगाना है कि क्या ये फिक्स है या वेरिएबल है। ठीक है, या तो फिर सेमी वेरिएबल हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी लाइन पूरी देख लो, आपको कहीं पर भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मतलब फिक्स है। अगर फिक्स होता ना तो सारे जो आपके एक्सपेंसेस है वो सेम होते, मतलब 50 है तो 50 बाजू में भी होता और 50 बाजू में भी हो, मतलब 50-50-50 सब जगह सेम होता। ठीक है, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 होता, यहाँ पर भी 50 होता, ऐसा ही होता अगर वो फिक्स होता तो। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सेमी वेरिएबल हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। क्या लिखा है, एट द प्रेजेंट कंपनी वर्क 50% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अभी कंपनी कितना परसेंट काम कर रही है, 50%। मतलब ये 50% वाला काम है ना, ये 50% वाला, ये अभी कंपनी चला रही है काम, कंपनी अभी ये काम चला रही है। एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्शन इज 5 lakhs। मतलब एट प्रेजेंट बोला, एट प्रेजेंट मतलब समझ तो 50% पर जो भी कुछ काम हो रहा है उसको बेचेंगे कितने पे, तो 5 लाख पर। मतलब 50% पर अभी जो भी काम हो रहा है उसको 5 लाख रुपीस में बेच देंगे, जो भी है। समझ गए। आगे देखो, मेन तो क्वेश्चन समझना ही है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो तो जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें गलती कर बैठोगे और मतलब फिर क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स एक्सपेंस जो है, फिक्स ओवरहेड है, वो इंक्लूड इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज बाय 20% आफ्टर 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी देखो क्या बोला कि अगर आप एक बार अपना लेवल, मतलब अपना जो लेवल है वो 75% क्रॉस कर चुके होगे ना, 75% लेवल पे क्रॉस करके अगर आगे काम करोगे तो आपका फिक्स ओवरहेड जो है ना वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 20% से। जो कि फिक्स ओवरहेड किसके अंदर इंक्लूड है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है, वो इंक्रीज होगा 20%। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक करके आए थे, उसके कारण क्वेश्चन रॉन्ग था। ठीक है, पेपर मंगवाए थे तो देखा था कि यही कैलकुलेशन रॉन्ग थी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देना जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तब। एस्टिमेट दैट सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 5% ऑफ, ओके, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आप 5% से रिड्यूस कर दोगे। ओके, can increase its sales volume and hence the company can work 60% and 80% level of production। ठीक है, prepare the flexible budget 60% and 80% level of production and find out the profit। आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या क्या करना है। पढ़ने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, किस तरीके से कौन सा वर्क आपको करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अब देखो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर 50% भी बना देता हूँ क्योंकि
उन लोगों ने बोला नहीं है, उन लोगों ने तो सिर्फ 60% और 80% का ही बोला है, लेकिन हम 50% भी एक बार बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा वे से, बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो करना क्या है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। अब ये डायरेक्ट मतलब मटेरियल, वेजेस और ये है वो तो पूरा वेरिएबल है, तो उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको एज इट इज़ डायरेक्टली। हो गया। अब इसको एक बार चेक करना है कि 50% लेवल पे उन लोगों ने कितना दे रखा था। तो देखो 80, 1 लाख और 40। 50% लेवल पे कितना दे रखा? 80, 1 लाख और 40। मतलब यहाँ पर 80,000, ओके, यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 40। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट्स अवेलेबल थे क्या? आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट्स अवेलेबल थे क्या? नहीं थे ना। तो यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब समझो ये यूनिट्स वाली कॉलम आपको नहीं बनानी। ठीक है, नहीं बनानी नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इसीलिए रखा है तक समझा पाऊँ थोड़ा कि ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं बनाना आपको। यूनिट्स है तो ही यूनिट्स वाली कॉलम बनाओ, जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो। अब पहले आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फैक्ट्री ओवरहेड जिसका है 50,000 का अमाउंट। अब 50,000 का अमाउंट है, क्या ये पूरा वेरिएबल है, क्या ये पूरा फिक्स है? चेक करते हैं। देखो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चेक किया जाएगा समझना, यहाँ पर समझना। अगर देखो ये 50% पे 80,000 है, तो ये 75% पे कितना होना चाहिए? अगर 50% पे कोई अमाउंट 80,000 है, ठीक है, तो 75% पे कितना होना चाहिए? चेक करके देखो, चेक करके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रखा था, फिर भी मतलब स्टूडेंट अगर नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि उनका बेसिक बहुत ही वीक है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि पता कैसे लगेगा कि डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल है वो पूरा वेरिएबल है। तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि अभी आप करेंटली काम कितना कर रहे हो? 50% काम कर रहे हो, और 50% काम करके कितना बना रहे हो? 80,000। तो मैंने बोला था कि इसको आप 100% में कन्वर्ट कर दो, और इधर तो कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, 100% का मटेरियल उन्होंने दे के रखा है। देखो ना 1,60,000, तो 100% का मटेरियल देखो 50% पे 80,000 है, तो 100% पे कितना हो जाएगा? 1,60,000 ही हो जाएगा। और आपको निकालना था 75% पे, तो 75% पे आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आ रहा है? 1,20,000। ठीक है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर वे से बतानी है, तो देखो मैं इस तरीके से बताऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपको पहले चेक करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल ऑलवेज क्या होता है? वेरिएबल। ओके, और आपको 50% पर उसने बोला कि 80,000 का एक्सपेंस हो रहा है, तो आपको ये पता लगाना था कि 100% पे कितना होने वाला था। तो ये तो आपके पास है ना, 100% का उन्होंने दे के भी रखा है, फिर भी अगर चेक करना हो तो कर सकते हो। देखो 80,000 को 50% से डिवाइड कर दो, आपको 100% का मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1,60,000। अब आपको जो चाहे वो निकाल सकते हो। ये पता चल गया कि 100% पे 1,60,000 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1,60,000 ही है 100% पे नेट, मतलब मैच हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड है। और वेरिएबल ओवरहेड है, आपको कौन से परसेंट का बजट बनाना है? आपको बजट बनाना है 60% का, और आपको बनाना है 80% का। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इसका 60% कर दो। 60%
लेवल पे क्या होगा, तो 1,60,000 जो है वो 100% का है, तो 60% पे कितना एक्सपेंस होगा वो मिल जाएगा आपको। फिर आपको निकालना है 80% पे, तो 80% पे कितना होगा, 1,60,000 का आप 80% कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर। क्योंकि आपके पास 100% की अमाउंट थी, तो 100% की अमाउंट आपके पास है, तो 60% की अमाउंट निकाल सकते हो 96,000। ओके, और 80% की भी अमाउंट आप निकाल सकते हो 1,28,000। ठीक है, तो ये काम पहले करना। तो यहाँ पर काम कर लो 96,000 और 128,000। ठीक है, आप डायरेक्ट भी जा सकते थे कि 50% पे 80,000 है तो 60% पर कितना, तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको एक सेफ साइड बता रहा हूँ कि पहले जो भी है वो 100% का ही निकाल लो, फिर उसका परसेंटेज चाहे जितना भी पूछे वो सिर्फ परसेंटेज ही करना रहे, वो बार बार वो टर्म आपको लिखना ना पड़े। चलो, वैसे ही आपको काम करना है डायरेक्ट वेजिस में। अब डायरेक्ट वेजिस वर्ड ही बोल देता है कि ये वेरिएबल ही ओवरहेड है। ठीक है, वेरिएबल, उसमें 50% पर जो उन्होंने काम करवाया है वो कितने रुपीस का करवाया है, देखो 1 लाख का। तो 50 पर अगर 1 लाख है तो 100 पर 2 लाख ही होगा, और देखो 2 लाख टैली हो रहा है, दैट मीन्स कि ये वेरिएबल है। ठीक है, ये चेक करके देख लेने का कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल ही होता है। तो ये 100% पर अगर आपको निकालना है तो 1 लाख का डिवाइड कर लो 50% से, और 2 लाख आ रहा है, और आपका एक्चुअल में भी 2 लाख ही था, तो मतलब वेरिएबल है। अब आप चेक करो कि आपको 60% का कॉस्ट निकालना था और फिर बोला कि 80% का निकालना, तो निकाल सकते हो। देखो 2 लाख आपका 100% की कॉस्ट थी, आपको 60% की कॉस्ट निकालनी है। 2 लाख आपकी कॉस्ट थी 100% की, तो आपको 80% की निकालनी है। ठीक है, तो 2 लाख का 60% करोगे तो 1,60,000 आ जाएगा, और 2 लाख का 80% करोगे तो 1,60,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पर 120 एंड 160, 120 एंड 160। वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड ही कहता है कि डायरेक्ट है तो मतलब वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। ओके, और 50% पर आपका जो भी एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस है, 40,000, तो 50% पर अगर वो 40,000 एक्सपेंस आ रहा है तो वो 100% पर पता लगाओ। देखो, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो 100% का ना दे। ठीक है, तो थोड़ा आपको मुश्किलात आ सकती है। यहाँ पर तो चलो 100% है ही, तो आप चेक करके भी देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर ये 80,000। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर अलग लेवल है ही नहीं। ये क्वेश्चन और इजी है क्योंकि 100% ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 60% काम करने का जो एक्सपेंस है वो निकालना है, और 80% काम करने का जो एक्सपेंस है वो निकालना, मतलब 80,000 का 60% हो जाएगा, और 80,000 का 80% हो जाएगा, मतलब कितना आएगा। ठीक है, सिंपल है ये तो। मतलब ये देखो वेरिएबल में कैसे करना है वो पता लगा दो। देखो ये तीन वेरिएबल कॉस्ट था, और तीन वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन एक जैसी ही किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यूनिट्स नहीं है, ओनली फॉर परसेंटेज बेस पे काम कर रहे हैं। ओके, 48,000 और 64,000 ओनली परसेंटेज बेसिस पे ही काम किया हमने। अब आप आगे काम करोगे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। अब फैक्ट्री ओवरहेड के लिए थोड़ी मुसीबत है। देखो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला, 50। अब ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझना है, कुछ नया पॉइंट भी है। यहाँ पर 50 है, ठीक है, यहाँ पर 50,000, और यहाँ पर कितना है, 75,000। ओके, और यहाँ पर कितना है, 84। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड थोड़ी है, और फैक्ट्री ओवरहेड ना तो पूरा वेरिएबल होता है और ना तो पूरा फिक्स होता है, कभी भी उसमें दोनों ही एक्सपेंस होंगे कंपलसरी। और
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कैलकुलेशन में। देखो 50,000 है 50% पे, 75% पर कितना है 65। तो चलो यहाँ पर ध्यान देना इसकी कैलकुलेशन पे। देखो फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें करना क्या है, आपको 50% पे उन लोगों ने दे रखा था कि भाई 50,000 का एक्सपेंस हो रहा था, और 75% पर जो भी एक्सपेंस हो रहा था वो था 65,000। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इसमें जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आता है, कितना परसेंट का डिफरेंस है 25% का, तो वो डिफरेंस ऑलवेज कौन सा होता है, वेरिएबल, ऑलवेज वेरिएबल होता है। मतलब जब भी अगर कोई कॉस्ट में डिफरेंस होता है तो वो वेरिएबल का ही होता है, क्योंकि फिक्स तो सेम होता है, फिक्स कॉस्ट तो बदलता ही नहीं है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है कि फिक्स कॉस्ट बदलेगा। देखो वो बताता हूँ, ये हो गया। अब ये तो होता है वेरिएबल, मैंने क्या बोला था, ये डिफरेंस ऑलवेज वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल होता है तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे 100% पे निकालना है। मेरे पास अभी 25% का वेरिएबल कॉस्ट, 25% काम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर कितना हो रहा है 15,000। तो मैं क्या करूँगा, इसको 100% पर कन्वर्ट करूँगा, तो 15,000 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 25% से। ठीक है, 25 से नहीं 25% से, तो आपको मिलेगा 60,000 रुपीज़, आपको मिलेगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100% का 60,000 है। ठीक है, अब जरा यहां पर समझना, यहां के अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट भी है और एक तो यहां पर फिक्स कॉस्ट भी है। यहां पर अगर ये 50% काम करते हैं तो 50,000 खर्चा होता है। ठीक है, तो आपका 100% का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60,000 है ना, 100% का 60,000 है, तो 50% का वेरिएबल खर्चा कितना होगा 30,000 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो 50%। समझ रहा है, 50% काम करने पर आपका 60,000 जो है वो तो 100% का है, तो 60,000 का 50% करोगे तो आपको 30,000 वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। और ऐसे ही आप काम करोगे 75 का, ऐसे ही काम करोगे 75 पे। ठीक है, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ा अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक नया चेंजेस है, वो इसकी वजह से। देखो आपके पास क्वेश्चन में है ना 50% है, 75% है और आपके पास 100% है। तीन क्वेश्चन में 3 लेवल दे रखे, और वो तीनों लेवल की आपके पास टोटल कॉस्ट दे रखी है, उन लोगों ने दे रखी है, मैंने नहीं दे रखी, उन लोगों ने दे रखी है। देखो ये रहा 50, 65 और 84। ओके, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट 50, यहाँ पर टोटल कॉस्ट 65 और यहाँ पर 84। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर करना क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है और फिक्स कॉस्ट को अलग करना है, क्योंकि हमें तो टेबल में दोनों को अलग लिखना पड़ता है, फ्लेक्सिबल कॉस्ट। तो वेरिएबल को हम अलग करेंगे और फिक्स को अलग करेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से करना, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि यहां पर आपके पास 100% का वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 60,000, तो 100% पर वेरिएबल कॉस्ट 60,000 लिख दूं तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 84,000 का 60,000 निकाल लो तो यहां पर कितना बच गया। ओके, अब 50% पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, तो 100% पे अगर 60,000 है तो 50% पे कितना होगा 30,000 होगा कि नहीं, और 100% पे 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो 75% पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। अब चेक कर लो यहां पर कितना होने वाला है, 20,000 होने वाला है और यहां पर 20,000 होने वाला है।
अब आप बोलोगे सर 20,000 फिक्स कॉस्ट आ रहा है तो फिक्स कॉस्ट नीचे बदल कैसे गया? तो उसका रीज़न क्वेश्चन के अंदर बहुत ही क्लियर कट दे रखा है। देखो बताता हूँ, ये वाली लाइन पढ़ो जो मैंने आपको बोला था। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% आफ्टर 75% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये पढ़ना है। ये उसने क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट बदलेगा। कब बदलेगा? जब आप 75% से ज़्यादा काम करने बैठोगे तब। तो यहाँ पर 75% पर काम हो रहा है तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ज़्यादा काम हुआ तो यहाँ पर 20% बढ़ गया। देखो समझ आया कि नहीं बात को? ठीक है, क्लियर कट पता चल रहा है। देखो उन लोगों ने जो बोला वो हो रहा है क्वेश्चन। अब हमें यहां पर लेना है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 2 पॉइंट को, एक तो वेरिएबल और एक तो फिक्स। ओके, अब आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड जो था ना वो कितना था? पूरा 100% पर, 100% पर कितना था? 60,000 था। तो यहाँ पर 50% पर कितना होगा? तो 50% पर कितना होने वाला है? तो भाई वो 30,000 होगा। यहाँ पर 60% पर कितना होने वाला है? तो देखो 60,000 का 60% करोगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 36,000। और 100% पे 60,000 था तो 80% पर कितना होगा? वो 48,000 होगा। और यहाँ पर फिक्स कितना लिखूं? तो देखो यहाँ पर फिक्स लिखूंगा 20,000, यहाँ पर कितना लिखूंगा? 20,000। लेकिन यहाँ पर 20,000 लिख के आया कोई स्टूडेंट्स तो वो गलत। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये जो पेपर में पूछा था फिर हमने जो मंगवाया, बोलते सर हम तो सही करके आए थे। तो ये एक मिस्टेक थी, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर 24 होगा। कैसे 24? चलो वो भी समझ लेते हैं। देखो आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर आप 75% से आगे जितना काम करोगे ना तो आपका फिक्स एक्सपेंस कितना होने वाला है? 20% बढ़ जाएगा, मतलब 24,000 होगा। मतलब ये 24,000 जो है ना वो फिक्स एक्सपेंस आपका कितने लेवल पे होगा? आप 75% से आगे जितना काम करोगे, मतलब 75% से आगे देखो तो 80% है, 90% है, 95% है, 92% है, 100% है, जितना भी काम करो वहाँ पर वो 24,000 होगा। लेकिन आप 75% से अगर कम काम करोगे तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना होने वाला है? 20,000। तो वही बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर परसेंटेज है 50%, तो 50% तो 75% से कम है तो यहाँ पर 20,000 आएगा। 60% तो 60% भी 75% से कम है तो 20,000 आएगा। और ये 80% तो भाई 75% से बढ़ जाता है तो 24,000 आएगा। बात खत्म। यही चीज़ों का बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आए थे एग्जाम में। और ये एक जगह गलती नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्री के बाद यही सेम पॉइंट, यही सेम लॉजिक कहाँ पर चलने वाला है? उसके आगे जो कॉस्ट दे रखी है ना ऑफिस वाली, वहाँ पर भी यही लॉजिक चलने वाला है। 80,000, 90,000 और 1,12,000। 80, 90, 1,12,000। चलो उसमें भी करते। यहां पर कैलकुलेशन कर, देखो क्या बताया? पहले कोई भी एक लेवल का निकाल, ठीक है? 80,000, 90,000, ओके। फिर 1,12,000 वो बाद में लेंगे। 80% मतलब कि आपको 50% लेवल पे दे रखा था। और यहाँ पर क्या नाम था? ऑफिस ओवरहेड, ओके। चलो, और 75% पर काम करना था इतना। डिफरेंस जो आएगा वो 25 का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 10 का आ रहा है। ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वेरिएबल होता है, वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल
कॉस्ट का डिफरेंस 25 का नहीं निकालना, मुझे 100 का निकालना। तो एक ही बात करूँगा कि 10,000 को 25% से डिवाइड कर दो, हमें 100% का आंसर मिल जाएगा 40,000। अब आप काम कर लो कि आपका 50% पर टोटल कॉस्ट क्या है, कितना है 80,000। 75% पर टोटल कॉस्ट कितना है 90,000। अब उसमें वेरिएबल भी है और उसमें फिक्स भी है, ओके। और 100% का भी लगभग क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1,12,000। देखो मैं तो बोलूँ ना कि इन लोगों को है ना, उन लोगों ने जब क्वेश्चन बनाया तो इजी बना दिया। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता ना तो ये 100% वाला देते ही नहीं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रखते 100% वाला देते ही नहीं, तो फिर थोड़ा सोचने में मतलब मजबूर हो जाते हो कि हाँ ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100% का वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 40 आ गया। 50% का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 का 50% मतलब 20,000 और 40 का 75% मतलब 40 का 75% करते हो तो 30,000 आता है। अब देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, 80 में से 20 गया तो ये 60 हो गया, तो यहाँ पर भी 60 हो गया और यहाँ पर 60 का देखो कितना बढ़ेगा पता है, 20% बढ़ेगा, कितना होगा 72,000। और चेक कर लो टोटल करके देखो 1,12,000 आगे आ भी जाएगा। देखो बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। इससे इजी फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने लिख के बताया आपको। यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड, अच्छा यहाँ पर क्या करना है, तो देखो 50% पे तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल निकाल के ही रखा था, ये रहा 20,000, ठीक है। 50% पे तो वेरिएबल निकाल के ही रखा था 20,000। देखो एग्जाम में ये 50% का पूछा नहीं है तो मत बनाना, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। चलो तो 40,000 का अगर आप 60% काम करते हो तो यहाँ पर तो 60% काम है ना दूसरे में तो, और 80% है, तो 40,000 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो 80% और 60% करो तो 24,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 32,000 आएगा। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है, देखो 60, यहाँ पर 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 75% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो मतलब 72,000 हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का 2020 की एग्ज़ाम में पूछा था। अब पेपर करवाऊंगा उसमें भी देख लेना, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है, फिर भी उस पेपर में केटी लाए हैं लोग। सेलिंग ओवरहेड जो है वो 25,000 है, ये 30,000 है, 38,000, 25, 30 और 38 है। तो यहाँ पर भी यही सेम कैलकुलेशन रिपीट कर लो। चलिए तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है उसमें कर लेते हैं। देखो जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उतना आप एग्ज़ाम में परफेक्टली लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 50,000 के और 75,000 का मतलब सॉरी 75% पर और 50% पर जो एक्सपेंस था वो कितना था, देखो 25,000 यहाँ पर एक्सपेंस है, ठीक है। और फिर 30,000 है और फिर यहाँ पर है 38,000, मतलब 25, 30 और 38 है। चलो तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 30 है। तो देखो एक सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर वापस वही देखो, एक बार अगर आपको कैलकुलेशन आ जाती है तो फिर वो हर एक क्वेश्चन में यही तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। और देखो आप तीनों तीन एक्सपेंस की एक ही जैसी कैलकुलेशन हुई, वेरिएबल
और यहाँ पर वेरिएबल जो निकालना है मुझे 100% लेवल पे निकाल देना है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 25% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 50%, 75% और 100%। आपके पास टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी था। ओके, टोटल कॉस्ट था ही दोनों की। कितनी थी? इसकी 25 थी, इसकी 30 थी और इसकी 38 थी। यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर फिक्स्ड। ये देखो आपके पास 20,000 तो दे ही रखा था उन्होंने, और 20,000 का 50% करोगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, और 20,000 का 75% करोगे तो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, ओके चलो, यहाँ पर 15,000 का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 15,000 का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। और आप अभी तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये 20% बढ़ने वाला है, क्योंकि 75% से आगे वो 20% बढ़ने का बात बोला गया था क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं बोलते तो फिर हम नहीं करते। यहाँ पर 18,000 होता, आप चेक कर लो, 20 और 18 मिला के 38,000 हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिख देना है उसको, सेलिंग ओवरहेड, जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल कितना था? हमने जस्ट अभी निकाला, नीचे 10,000 था। ओके, और टोटल 100% का वेरिएबल कितना था? 20,000। तो 20,000 का हम यहाँ पर 60% काम कर रहे हैं ना, तो ये 12,000 हो गया। और यहाँ पर 80% काम करेंगे तो यहाँ पर 16,000 हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट कितना आया था आपका? अभी 15,000 आया था, तो 15,000 और यहाँ पर 15,000, और यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर 80% कैपेसिटी है, तो मतलब 80% कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है 75% पर, मतलब यहाँ पर 18,000 का कॉस्ट बनता है। ख़त्म। ये आपका पूरा 100% सारे कॉस्ट का कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया वो, अब आपको मैंने जो 50% का कैलकुलेशन करवाया वो इसीलिए करवाया कि ये चीज़ मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, 50% लेवल। ओके, उसके ऊपर आपका जो टोटल सेल्स था वो कितना था? 5 लाख। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, 50% पर मैं जो टोटल सेल्स करूँगा वो 5 लाख करूँगा। मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर टोटल सेल्स, और ये बीच में जो आएगा वो प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे। इसका टोटल करके इधर 5 लाख का सेल्स बताया, क्वेश्चन में बता दिया, ये क्वेश्चन में बता दिया। एक तो क्वेश्चन में बताएंगे ही, ठीक है, विदाउट इंफॉर्मेशन थोड़ी क्वेश्चन आगे कंप्लीट करोगे। चलो टोटल करो, कितना आ रहा है? 375 आ रहा है। ओके, 375 आ रहा है। अब 375 और नीचे 5 लाख, 375 है और नीचे 5 लाख है, माइनस कर दो। ठीक है, क्या प्रॉफिट बचेगा? 1,25,000 प्रॉफिट आ गया। ओके, ये आपका काम यहां पर फिनिश कर दिया। ओके, अब आगे का क्या? तो एक काम करो, पहले सभी कॉस्ट तो निकाल लो, फिर हम बाकी का काम करते। पहले टोटल करो, टोटल करना। टोटल क्या आ रहा है? 96, 120, 48, 36, 20,000, 24, 60, 12 और 15,000। कितना आ रहा है? अच्छा, 4,31,000 आ रहा है, 4,31,000। एक बार आप भी टोटल कर लेना, कुछ मिस्टेक हो तो बताना।
क्या टोटल आया यहाँ का, बोलो क्या टोटल आया? टोटल क्या आया? 128, 160, 64, फिर यहाँ पर 48, 24, 32, 72, 16,000 और 18,000, कितना आया? 5,62 आया ना। ओके, 5,62,000 ये आ रहा है सबका, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल्स की बात है वो, अब जाके क्वेश्चन पढ़ो और सेल्स की बात समझो। देखो कहाँ गया, ये रहा। देखो एक लास्ट टू सेकेंड पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज लिखी गई है। देखो यहाँ पर कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बोला, देखो ध्यान से। सेलिंग प्राइस जो है रिड्यूस करनी है बाई 5% से, एंड द कंपनी कैन increase the sales volume and hence the company can work at 60% and 80% level of production. आपको सेलिंग प्राइस 5% से 5% से कम करनी है। कितने परसेंट से? 5% से। क्लियर, दोनों कैपेसिटी पर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक क्या मिस्टेक करेंगे, एक कॉमन सी मिस्टेक, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट होशियार होते हैं ना, वो भी मतलब कई बार तो ये करके आते हैं, अगर नहीं सिखाते तो क्या करेंगे पता है, यहाँ से 5 लाख उठा के 5% कर देते हैं माइनस करके। क्या ये चलेगा? आप खुद सोचो, क्या मैंने सही बताया? नहीं। रीजन, भाई ये जो 5 लाख का सेल्स है वो 50% का सेल्स है, और यहाँ पे जो सेल्स होना चाहिए वो तो 60% का होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम है वो 60% की, आपको ऊपर मैंने परसेंटेज लिख के बताया था कि ये 60% का और ये 80% का है। तो यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ेगा। कौन सा? देखो 50% पर अगर आपका जो सेलिंग है वो 5 लाख है, तो डैट मीन्स के 100% पर आपका सेलिंग कितना होगा? कितना होगा? 5 लाख को 50% से डिवाइड कर दो, आप बोलोगे सर 10 लाख रुपए। अब ये जो 10 लाख रुपए है उसके बाद ये 100% का है, आपको निकालना है 60% का और आपको निकालना है 80% का, ठीक है। तो 60% की जो वैल्यू है वो तो 6 लाख हो जाएगी और 80% की जो वैल्यू है वो 8 लाख हो जाती। अब जो आया उसमें 5% कम करना है। उन्होंने बोला ना 5% सेलिंग प्राइस कम करनी है, वो यहाँ से कम करनी है, वो यहाँ से कम करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से ही कम कर देते और फिर उनके मार्क्स भी वहीं से ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, 7,60,000 ये आ जाएगा और 6 लाख का 5% मतलब माइनस करके 5,70,000 यहाँ पर आ गया। तो ये 570 यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर 7,60,000। जो भी डिफरेंस आता है वो आपके सामने है, डिफरेंस निकाल के काम कर लो। देखो 5,70,000 में से 4,31,000 माइनस करोगे, ठीक है, तो आंसर होगा 1,39,000। ओके, 1,39,000। और यहाँ पर 7,60,000 में से 5,62,000 माइनस करोगे तो वहाँ पर 1,98,000 आ रहा, ठीक है, कंप्लीट। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 1,39,000, 1,39,000 और यहाँ पर 1,98,000, और ये क्या है? तो प्रॉफिट, और ये हमने फाइंड आउट की गई अमाउंट।
कंप्लीट हो गया पूरा 100% क्वेश्चन विथ कैलकुलेशन के साथ। ओके, समझ में आ गया होगा। यूनिट्स वाली डिटेल्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो मत बनाओ इसको, क्योंकि है ही नहीं यूनिट्स, कैसे करके निकालोगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, तो नहीं बनाना। ठीक है, चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट टाइम पर। ओके, चलो।